आ गया है श्राद्ध पक्ष। कई लोगों को ऐसे लगता है कि श्राद्ध में करना क्या चाहिए। जितनी देव पूजा के बारे में विभिन्न पुस्तक मिलते हैं, विभिन्न संतों के द्वारा वाणी मिलती है, ज्ञान मिलता है, इतना पितृपक्ष के बारे में ज्ञान नहीं मिल पाने से कई लोग अपनी मर्जी जैसे श्राद्ध करना, कराना, पूजा करना। कई लोग पूछते हैं कि महिलाएं कर सकती है क्या महाराज? अरे हम किस स्थिति में करना महाराज, कैसे करें महाराज, 1 दिन करें क्या, 16 दिन करें क्या, 100 सवाल करते हैं। इसके लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको प्रकाश मिले इस बारे में। इस बार पूर्णिमा 10 तारीख शनिवार से लेकर के ही प्रथमी जो पहला दिन दोपहर में 12-2 बजे के बाद लग जाने के कारण हम श्राद्ध को शनिवार से ही शुरू कर रहे हैं 10 तारीख से, और 25 तारीख तक लगातार 16 दिन तक ये आराधना चलेगी। इस आराधना में आपके घर में कोई पूर्वजों की फ़ोटो हो तो आप रोज़ जो भोजन बनाते हो इसी को बढ़िया एक पत्तल में भर करके उनके सामने धर के नमस्कार करके प्रार्थना कर सकते हैं। और थोड़ा सा भोजन खिड़की के बाहर या आपका टेरेस हो, ऊपर छत हो तो वहाँ कौवे के लिए रख सकते हैं। ऐसे 16 दिन भी करो तो बहुत अच्छा है। नहीं महाराज हम पूर्वजों की तिथि जानते हैं तो उन तिथियों में पूर्णिमा से अमावस तक अगर तृतीया तिथि है, पंचमी तिथि आप है पूर्वजों की, तो उस दिन आप सेवा कर सकते हैं। आप किसी एक दिन करना चाहते हैं अच्छे से श्राद्ध तो सबसे बढ़िया है 25 तारीख अमावस को करना। कोई दूसरे दिन करते हो तो वो दिन शुक्रवार नहीं होना चाहिए, मगा नक्षत्र नहीं होना चाहिए, आपका जन्म नक्षत्र नहीं होना चाहिए, आपके बड़े बेटे का जन्म नक्षत्र नहीं होना चाहिए। ये 4 दिन नहीं हो ऐसा देख के ही आप एक दिन पूजा करना। सबसे बढ़िया तो ये है कि पूर्णिमा के दिन आप 16 लोगों को अन्नदान कीजिए। फिर अगले दिन यानी 10 तारीख को 16 लोगों का अन्नदान किया गरीबों के लिए, फिर अगले दिन 1 व्यक्ति का किया, फिर 2 व्यक्ति का किया, फिर 3 व्यक्ति का किया। ऐसे करके अमावस को 15 व्यक्तियों की कीजिए। पहले 16 व्यक्ति का अन्नदान पूर्णिमा के दिन, फिर 1 से शुरू करके बढ़ाते बढ़ाते 1 प्रथमी को यानी 11 तारीख को 1 व्यक्ति को अन्नदान किया, 12 तारीख को 2 व्यक्ति का अन्नदान किया, 13 तारीख को 3 व्यक्ति का अन्नदान किया, 14 तारीख को 4 व्यक्ति का अन्नदान किया। ऐसे करते करते 25 तारीख अमावस्या के दिन रविवार को 15 व्यक्तियों का अन्नदान कीजिए। वो आपकी इच्छा अनुसार कोई भी 1 पूड़ी 2 सब्जी का भी आप दे सकते हैं। आपकी खुशी अनुसार आप मिठाई कुछ चीज़ें रख के भी दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। इतना सब हम कर नहीं सकते महाराज, इतनी हमारे में धन का सामर्थ्य नहीं है। तो बहुत सरल उपाय है, कुछ गांठिया बेसन के गांठिए खरीद करके, बेसन का सेव खरीद करके, बेसन का सेव घर में बना करके रोज़ आप थोड़ा सा कौवों के लिए रोज़ रखा करिए 16 दिन। सबसे बढ़िया ये उपाय है। और सबसे भाई हम बहुत परेशान हो रहे हैं, राहु से परेशान है, राहु केतु दोष से परेशान है। आपको बता दूं कि पूर्वजों को और पूर्वजों की स्थितियों को ज्योतिष आपके कुंडली में राहु और केतु की स्थिति से ही जान पाते हैं, क्योंकि आपके दादा दादी की स्थिति ही राहु केतु की स्थिति है। इसलिए पूर्वजों की जो श्राद्ध पूजा आराधना करने वाले लोगों में राहु केतु दोष निवृत्ति हो जाती है, वो सदा के लिए सुखी होते हैं, क्योंकि राहु की स्थिति और केतु की स्थिति पूर्वजों में दादा दादी की स्थिति से ही देखी जाती है। दूसरी बात, चंद्र सूर्य की स्थिति में भी अगर राहु केतु का संयोग हो जाए, उसी को पितृदोष कहते हैं। चंद्र के साथ राहु का, सूर्य के साथ राहु का, केतु के साथ सूर्य का या चंद्र का स्थिति आ जाए संयोग का, इसको भी राहु केतु दोष के साथ पितृदोष कहते हैं। पितृदोष ही उत्पन्न वहीं होता है जहाँ सूर्य और राहु का संबंध हो जाता है। इसलिए पितृदोष से निवृत्ति का श्राद्ध पक्ष श्रेष्ठ उपाय तो है, लेकिन पितृपक्ष में किया हुआ श्राद्ध राहु केतु दोष के साथ साथ सूर्य चंद्र आदि मातृ पितृस्थान कारक ग्रहों के भी दोष को मिटा देता है। लेकिन महाराज
हम बहुत वर्षों से हम आराधना श्राद्ध पूजा करते हैं महाराज, बहुत साधना आराधना की है हमारे पूर्वजों की। वैसे रोज घर में दीपक करते हैं और हर अमावस को उनकी सेवा करते हैं। विशेष ये श्राद्ध पक्ष में तो 16 दिन हम बहुत धूमधाम से उनकी भक्ति करते हैं। अमावस के दिन हम पंडितों से श्राद्ध भी करवाते हैं, लेकिन इतना वर्ष करके भी घर में शांति नहीं है। तो आपको बता दूं कि इन चीज़ों में आपकी जो शक्ति से पितरों को तृप्ति होनी चाहिए वो तृप्ति हुई नहीं, इसलिए वो जो आपके जीवन में आनंद आना चाहिए, खुशी समृद्धि विकास होनी चाहिए, नहीं हो रही है। तो शास्त्र में बताया है कि अनेकों वर्षों से पितृ पूजा करके, श्राद्ध पक्ष में आराधना करके, अमावस्या तक विधि करके या सिर्फ श्राद्ध के अमावस्या के दिन भी विधि करके कई वर्षों से सेवा की, लेकिन घर में कोई प्रगति नहीं हुई। तो शास्त्र में एक छोटा सा उपाय बताया कि आप कई वर्षों से पूर्वजों की पूजा सेवा कर रहे हो और कई वर्षों से आप श्राद्ध के समय में, श्राद्ध अमावस्या में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करवाते हो, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आपके लिए बताया है कि आप अमावस्या के श्राद्ध के 25 तारीख रविवार के दिन, 25 सितंबर 2022 रविवार के दिन कम से कम आधा किलो चावल जो पकाते हैं हम चावल, वो उसको अन्न कहते हैं। देखिए गेहूं को अन्न नहीं कहते, क्योंकि गेहूं दान में आता है, चावल अन्न दान बोलो तो चावल का ही दान है। आधा किलो कम से कम चावल और 5 कच्चे केले, हरे केले, 5 कच्चे केले और आधा किलो चावल आप हाथ में लेके किसी भी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, आपकी इच्छा हो तो 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को, 11 लोगों को, 12 लोगों को, आपकी इच्छा अनुसार। कहते हैं कि श्राद्ध में 16 पीढ़ी के पूर्वज हमारे घर में प्रथम दिन से ही आ जाते हैं, इसलिए आपको 10 तारीख के दिन को ही घर में जैसे ही दोपहर का 12 बजता है, उसको कुतुब मुहूर्त कहते हैं, 12 बजे के मुहूर्त को कुतुब मुहूर्त कहते हैं श्राद्ध में। उस मुहूर्त में सभी पितृगण, हमारे पूर्वज जो घर आ रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार, उनका हार्दिक स्वागत है। ऐसे 10 तारीख को दोपहर में ही आपको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं भी स्वागत करोगे तो यम की आज्ञा से सभी 16 पीढ़ियों के पितृ हर एक के घर में श्राद्ध के 15 दिन तक रहने के लिए आते हैं। ऐसे भारतीय धर्मशास्त्र बताता है। आप बुलाओ मत बुलाओ, आप रखो मत रखो, वो सब आते ही हैं। इसलिए श्राद्ध के इन 15 दिनों में घर में पति पत्नी प्रेम से रहना, परिवार में शांति रखना, घर में अच्छे व्यवहारिक शाकाहारी भोजन करके खाना, घर में शांति रखना जरूरी है। कि क्योंकि वो 16 पीढ़ी के पूर्वज, वो पूर्वज जिनके ज़माने में करंट नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, उनके पास संस्कार था, जीवन था, श्रेष्ठता थी, सम्मान था और कई प्रकार के जीने के तरीके थे। वो लोग आके देखते हैं, अरे ये मेरे परिवार वाले आज ऐसे जीते हैं, तो वो नाराज होंगे तो अनेक दुख है, वो खुश होंगे तो अनेक सुख है। इसलिए कहते हैं कि 10 तारीख को दोपहर में हम पहले प्रार्थना करें कि आज हमारे घर में आए हुए सभी पूर्वजों को मैं स्वागत करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं, सभी पूर्वज हमारा कल्याण करें, 16 पीढ़ी के पूर्वजों से हमारे 16 प्रकार की सुख प्राप्त हो। ऐसे उसी दिन प्रार्थना करके पितरों के नाम से, अगर आप पूर्वजों को घर में पहले से पूजा करते हो तो आप उन फोटोओं के सामने बना हुआ भोजन रखे, उस दिन से 16 दिन तक वो सेवा करें। आपके घर में कोई पूर्वजों को मानने की मान्यता नहीं है तो आप जीव दया करें, कौओं के लिए, पशुओं के लिए, कुत्तों के लिए आहार निकालें। आप कुछ भी नहीं करें तो बहुत सरल उपाय बताता हूं कि एक कम से कम एक ब्रिटानिया बिस्किट, एक ही बिस्किट, एक पैकेट ही 5 रुपए में आ जाता होगा, मैं एक बिस्किट की बात करता हूं। एक ही बिस्किट का चूरा करके कहीं आप एक तरफ अपने घर के कोने में डाल दीजिए, वहां आके 4 चींटियां भी अगर उस बिस्किट को खा ली तो आप समझ लीजिए कि आपने पितरों की पूजा कर ली। इतनी सरलता से भी आप कर सकते हो। अगर जीवों पर दया करते हो, चींटियों के लिए आटा डालते हो, बिस्किट का चूरा डालते हो, शक्कर डालते हो, ये भी पितृ पूजा ही है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि 16 दिन तक पितृ आपके घर में रहने वाले हैं और मेरे घर में 16 दिन तक मेरे 16 पीढ़ियों के पूर्वज आए, मेरे दादा, परदादा, लड़दादा, उनके दादा, उनके दादा, दादा दादा, ऐसे करते करते दा करते रहोगे तो वो देने लगते हैं, क्योंकि दा शब्द का अर्थ ही देना है। दा शब्द धनदा देवी, ऐसे यानी धन देने वाली देवी। सुखदा देवी यानी सुख देने वाली देवी। सुखदा, उस लास्ट में जो दा शब्द है वो देने वाला, हम दादा उसी को कहते हैं। आज गवर्नमेंट भी ये मान लिया कि बाप
की जो कमाई है वो बाप को अधिकार है कि किसको देना किसको नहीं देना, लेकिन दादा का जो पूंजी है वो पोते को ही आएगा। ये गवर्नमेंट का भी सरकारी लॉ है, दादा का जो है वो पोते को ही आएगा। यानी दादा पितृपक्ष में घर आ गए तो उनकी जितनी शक्ति सुख सिद्धि है वो आपको ही आने वाली है। इसलिए दादाओं की सेवा करें, पितृपक्ष में भक्ति करें, और अमावास के दिन 25 तारीख रविवार को जरूर आप आधा आधा किलो, 1-1 किलो, 5 किलो का चावल का पैकेट और कच्चा केला करके जरूर किसी को दान दें। वो गरीब हो, ब्राह्मण हो, पुजारी हो, कोई भी अच्छे व्यक्ति पात्र हो जिसको वो जाने से उनको फायदा होता हो, ऐसे व्यक्ति को जरूर आप दान दें। आप देखोगे कि कई वर्षों से आपने जो पितृ पूजा करके जो आनंद नहीं पाया, ये केले का कच्चा केला और चावल के दान से पाओगे। क्योंकि केले का वृक्ष को दादा कहता है शास्त्र। कैसे? ये केले के वृक्ष को काटोगे तो ही दूसरा उगता है। स्वयं का त्याग करके केले का झाड़ दूसरे वृक्ष को आगे बढ़ाता है। यानी संततियों को बढ़ाने वाले पूर्वजों का चिन्ह है केला। केले का एक झाड़ कटता है तो दूसरा झाड़ उगता है, त्याग का चिन्ह है केला। और वो केला सूर्य का चिन्ह है और चावल चंद्र का। सूर्य चंद्र मातृ पितृ कारक होने से शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि श्राद्ध पक्ष के अमावस्या के दिन अगर कोई केला और चावल दान दे देता, केला पका हुआ नहीं, कच्चा केला, सूर्य कच्चा केला है, पका हुआ केला बुध है, वो पकने के बाद ग्रह बदल जाती है, स्थिति बदल जाती है। इसलिए कच्चे केले को और चावल को श्राद्ध पक्ष के 25 तारीख के अमावस्या के दिन दोपहर के समय में, जब सूर्य एकदम बीच आकाश में हो, उस समय में ये दान दे दिया तो कई वर्षों की पूजा की सफलता का पुण्य उस वर्ष में आप पाओगे। सदा के लिए कृपा हो जाएगा। और जैसे ही 25 तारीख पूरा होगा फिर क्या करना महाराज? फिर तो 26 तारीख को कृष्णगिरी आना है। फिर करना क्या है? 26 तारीख को क्या है महाराज? कृष्णगिरी में नवरात्रि शुरू हो रही है, अक्टूबर 5 तारीख तक चलेगी। अरे उधर 16 दिन भक्ति किया पितृओं की, तो यहाँ 10 दिन भक्ति करना देवताओं की। 10 दिन तक आराधना करे। सुबह में आ गए 10 बजे से 1 बजे तक लगातार हर व्यक्ति दूध से अभिषेक करेगा जो भी इस तीर्थ में आएगा। माँ का अभिषेक अपने हाथ से कलश उठा करके 10 दिन तक करेगा। दोपहर में 1 बजे तक जो अभिषेक चलेगा, हर व्यक्ति दूध का अभिषेक करेगा। 2 बजे से कथा शुरू होगी देवी भागवत की, जहां मां के मंत्रों के दिव्य बौछार होगी, जिस शक्ति से हर व्यक्ति के जीवन में भूत प्रेत लगे हुए व्यक्ति को कोई ताबीज की जरूरत नहीं, कोई यंत्र गंडे की जरूरत नहीं। जो 10 दिन कथा में बैठेगा उसके सभी भूत प्रेत भागेंगे, नेगेटिविटी डिप्रेशन भागेगी। वो ऐसे तैयार होगा कि डिप्रेशन उसको देख के भागने लगेगा कि मैं कहाँ इसके सामने टिकूं, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद होगा यज्ञ। विद्वान पंडित जब यज्ञ करेंगे, गुरु महाराज साथ बैठ के मंत्र बोलेंगे, वो धुआं भी शरीर पर ले लिया तो समझो कि भाई 7 ऐश्वर्य शरीर में घुसने लगेंगे, समृद्धि घुसने लगेगी। शाम को हर व्यक्ति अपने हाथ से सामूहिक आरती करेगा। हजारों लोगों को हाथ में 5 दीपकों की आरती की थाली दी जाएगी। 10 दिन तक रोज लोग आरती करेंगे। आरती यानी मुश्किल, आरती यानी मुश्किल से निवृत्ति, मुश्किल से निवृत्ति देने वाली आरती को 10 दिन कृष्णगिरी में जो कर लें, कथा सुन लें, यज्ञ देख लें, यज्ञ का धुआं शरीर पर ले लें जो मेवे औषधियों से भरा हो, अभिषेक कर लें। शाम को बड़े बड़े कलाकारों द्वारा रात्रि जागरण भजन भक्ति करें, व्रत पूजा साधना करें। 10 दिन जो कृष्णगिरी में रहेगा 10 करोड़ प्रकार के जीवन में अनुभव करेगा। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी को लोभ देने मेरा उद्देश्य नहीं है। आंखें देखो कृष्णगिरी, तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख ले। मिल जाएगा खोया खजाना, तो कृष्णगिरी आके देख ले, तो कृष्णगिरी आके देख ले। मैं तो इतना ही कहूँगा कि 9053 नंबर को घुमाओ। 2000 रुपया 10 दिन के लिए, पूरा 30 टाइम का भोजन, 10 दिन रहने की व्यवस्था, कलश का अभिषेक, 10 दिन आरती की थाली, 10 दिन अभिषेक का कलश, 10 दिन कथा यज्ञ पूजा, सब मिला के 2000, और 3 दिन रहना तो 1000 रुपया भर के करोड़ों रुपयों की भक्ति का आनंद ले सकते हैं। जिनमें भक्ति श्रद्धा विश्वास है कि मेरी भक्ति मुझे तार देगी, दौड़े आओ कृष्णगिरी, तिर जाओगे। 9053 पर अपना
आरक्षण तुरंत करवा लें, क्योंकि जिस प्रकार से लिखाओगे उसी नंबर से अभिषेक और आरती कर पाओगे लाइन से। इसलिए आप पहले लिखा के पहले पालो और पितृपक्ष में कच्चा केला और चावल दान देके, और रोज़ कम से कम अपने पूर्वजों के लिए कुछ बिस्किट गांठ या कोई सेव देके, या रोज़ उनके लिए कुछ चीज़ें सजा करके अपने जीवन को पितृओं की कृपा से परिपूर्ण करें। ये श्राद्ध पक्ष आपके लिए श्रद्धा लाने वाला, कृष्णगिरी में आपकी नवरात्रि 9 प्रकार की सुख देने वाली बने, यही मंगल कामना।